आज की इस वीडियो में टेबल फैन पंखा ठीक करेंगे। देख सकते हैं आप लोग। दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या है बता दूं आपको। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसकी स्पीड जो है बहुत ही स्लो है दोस्तों, बहुत ही हल्का चल रहा है ये, मतलब इसका चलना ना चलना एक बराबर है। और हाई स्पीड पे कर रखा है, देख सकते हैं आप लोग, इसका बटन हाई पे है। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहे। तो वीडियो स्टार्ट कर लिया हमने और प्लग लगा लिया सीरीज में। तो सीरीज में देख सकते हैं कितना हल्का चल रहा है ये, और बल्ब हमारा ग्लो है। तो एक बार हम डायरेक्ट भी लगा के आपको दिखाते हैं दोस्तों, चल रहा है नहीं चल रहा है। ये हमने लगा डायरेक्ट लगाया, ये कुछ देर चला और फिर रुक गया। और हाई पे दोस्तों इसके बुश शाफ्ट भी कटे हो सकते हैं, इस वजह से ही प्रॉब्लम आती है। और दोस्तों इसका कंडेंसर वीक लग रहा है मेरे लिए, इसलिए दिक्कत आ रही है। तो उसे फाइनली करते हैं रिपेयर। तो रिपेयर करते हैं दोस्तों। और चैनल पे दोस्तों रिपेयरिंग रिलेटेड काफ़ी वीडियो मिलती है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से कपड़ा बंधा था, इसे हम काट लिया हमने। और आगे से इस फ्रेम को खोलते हैं हम, जो आगे का कवर है हमारा। तो पेचकस की मदद से इस पेज को ढीला करता हूँ मैं और खोल लेता हूँ इस कवर को, आगे वाले को। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया आपको, इस चैनल पे कोई भी वीडियो फेक नहीं होती, सारी की सारी वीडियो रियल मिलेंगी। ठीक है दोस्तों। और ये हमारा जो इसका ब्लेड है, पर है, काफ़ी इसका डस्ट वगैरह इस पर जम गई है। तो इसे हम साफ़ कर लेते हैं, निकाल लेते हैं पहले से, फिर साफ़ करके ही लगाएंगे दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा डस्ट जमी हुई है इस पर। ठीक है। तो खोल लेता हूँ पेचकस की मदद से, मैं पेचकस ले लेता हूँ और इसका पेंच ढीला करता हूँ दोस्तों, खोल लेता हूँ इस पर को। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, वीडियो को पूरा देखें आप, तभी आपके सारी जानकारी समझ में आएगी दोस्तों, क्या कहना चाह रहे हैं हम। और इसमें कुछ बातें भी एक्स्ट्रा आपको बताई जाती हैं, जिससे आपको आगे काम करने में कोई दिक्कत ना हो दोस्तों। तो इस ब्लेड को हम साफ़ कर लेंगे, इसे रख लेते हैं साइड से। ठीक है। और इस मोटर पे देख सकते हैं धागा बाल वगैरह जो भी निकला लगा हुआ है, इसे निकाल लेते हैं और साफ़ कर लेता हूँ एक कपड़े से। साफ्ट हमने घुमा के देखी तो सही घूम रही है हमारी। और अगर हमने देख रहे हैं तो उसमें चाल भी नहीं है, कहीं से कटी भी नहीं है दोस्तों, कोई चाल नहीं है। वरना साफ्ट दोस्तों अगर हिलती है तो उसमें चाल होती है, तो हमारी साफ्ट ख़राब होती है। तो हमें साफ्ट और बुश दोनों चेंज करना पड़ते हैं। तो बुश साफ्ट हमारे सही है दोस्तों। और उसके पेंच ढीले होने की वजह से पंखा बार बार नीचे की ओर हो जा रहा है, एक जगह रुक नहीं रहा है। उस पीछे के ढक्कन को खोल लेता हूँ मैं पेचकस की मदद से, देख सकते हैं आप लोग, इसे निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं स्पीड क्यों कम आ रही है। इसमें सबसे पहली बात तो लोकल कंडेंसर लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, लोकल कंडेंसर लगा हुआ है और दोस्तों ये ख़राब भी हो चुका होगा। ठीक है दोस्तों, निकाल लेते हैं इसे। कंडेंसर कैसे चेक कर सकते हैं यही बता देता हूँ आपको। कंडेंसर दोस्तों सीरीज में आप चेक कर सकते हैं। और अगर चेंज करना है तो चेंज करने के लिए, अगर दोस्तों बहुत तो लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि वायर कैसे लगाएंगे, तो दोस्तों कंडेंसर में वायर जो होते हैं वो उस कंडेंसर के पास से काटें, और उन दोनों तारों में दूसरे कंडेंसर के तार जोड़े जाते हैं, ना कोई प्लस माइनस ना कुछ। और अगर आप मेन से कनेक्शन खोलोगे तो आपको दिक्कत होगी लगाने में। तो हटा देता हूँ कंडेंसर में और लगाएंगे दूसरा। देख सकते हैं न्यूट्रॉन का कंडेंसर है ये, और ख़राब वाला हमने निकाल दिया। 2.5 MFD का है ऑयल वाला दोस्तों, 2.5 MFD का ऑयल वाला है। काफ़ी अच्छी स्पीड होगी इसकी स्पीड अच्छी होगी। और दोस्तों इसमें मोटर में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे हमने कनेक्शन खोले थे वैसे ही हम कनेक्शन लगा लेते हैं अच्छे तरीके से। देख सकते हैं आप लोग, बड़े तरीके से कस लेते हैं। ठीक है दोस्तों। और उस पर टेपिंग अच्छी तरीके से कर देनी है, ताकि हमारा ये वायर अगर हम खुले छोड़ देंगे तो हमारी ये स्पार्किंग होकर कॉइल भी जल सकती है दोस्तों, और पंखे में आग भी लग सकती है। ठीक है। तो वायर हमें खुला नहीं छोड़ना है, टेप लगाना है। टेप नहीं है तो फिर आपको टेप मंगा कर लगाना पड़ेगा कैसे भी करके। ठीक है दोस्तों। वैसे आप कुछ भी पन्नी भी लपेट सकते हो, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों वायर बिल्कुल भी खुला हुआ नहीं छोड़ना है। ठीक है दोस्तों। क्योंकि पीछे लोहे की मोटर है, ये कवर प्लास्टिक का लेकिन लोहे की मोटर है। तो इस वाली जो पत्ती है हमारी, इसमें कंडेंसर वैसी की वैसी इसमें हिलगा देते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें लगा देते हैं। तो लगा दिया हमने, पीछे का कवर हम लगा लेंगे। तो हमारा ये ब्लेड है बिल्कुल साफ़ हो चुका है अच्छे तरीके से। तो हम उसे कस लेते हैं और कसने के बाद चेक करेंगे किस तरीके से हमारा वर्क कर रहा है और हवा कैसी दे रहा है दोस्तों। देख सकते हैं मोटर हमारी चल चुकी है फर्स्ट क्लास। कंडेंसर लगाने के बाद मोटर चल चुकी है, लेकिन स्पीड दोस्तों जब भी चेक होगी जब हम इसमें ब्लेड लगा देंगे, यानी कि पर लगा देंगे पंखे का। तो पर लगा लिया हमने और उसे कस लेते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों, काफ़ी टाइट कर लेना है। तो टाइट कर लिया हमने पर, और इस प्लग को लगाते हैं, चेक करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो उसे लगाते हैं सबसे पहले सीरीज में। हम सीरीज में लगाया, काफ़ी अच्छा वर्क कर गया दोस्तों, पंखा बिल्कुल स्पीड में घूम रहा है। लेकिन दोस्तों सीरीज में फिर भी स्पीड कम रहती है, तो हम इसे डायरेक्ट लगा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने निकाला और ये डायरेक्ट लगा लेते हैं दोस्तों पंखे को। तो काफ़ी अच्छी स्पीड आ रही है इसमें, और हवा भी दोस्तों अच्छी आ रही है इसमें। दिखाने की कोशिश करता हूँ थोड़ी सी, देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी अच्छी स्पीड आ रही है दोस्तों पंखे में। ठीक है दोस्तों। अब इसे फटाफट कस लेता हूँ मैं इस पंखे के सामान को, जो भी हमारा आगे का कवर है पीछे का, सब चीज़ कस देते हैं। उसके बाद फिर से एक बार चेक कराते हैं आपको। दोस्तों वीडियो को मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो।
और इतना तो काम दोस्तों कोई भी कर लेगा, सामान पंखे को खोलना, फिट करना। चेक कर लेते हैं फिर। तो फाइनली पंखे की स्पीड देख सकते हैं आप लोग, और हवा किससे साउंड के अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसी हवा दे रहा होगा दोस्तों। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।